नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 9 विषय गणित का पेपर है, जो 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक हैं। आप इस पेपर को तैयार करके जाते हो तो इस बात की गारंटी है आप इस बार 9th क्लास की गणित की वार्षिक परीक्षा में सबसे अधिक नंबर लेकर आओगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं पेपर को। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे ईमेल के माध्यम से फेसबुक पेज हमारा आप लाइक कर ले, यूट्यूब चैनल प्रिंस क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल प्रिंस क्लासेज आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और इसके अलावा अनेक प्रकार के नोट्स, अनेक प्रकार की सूचनाएं, वो सब आपको फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो आपके पूर्णांक 80 अंक का है और समय 2 घंटे 45 मिनट का है। सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जो सेक्शन अ है आपके खंड अ, उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको चॉइस करना है इनमें से एक कि कौन सा वाला राइट होगा। तो पहले देखो, 327/500 का दशमलव रूप होगा। इसका आपको दशमलव रूप बताना है, मतलब 500 का भाग लगाना है 327 में। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 500 का भाग लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप क्या करोगे, ये दो जीरो है ना, इसको तो अलग रख लोगे। ठीक है, और आप 327 में 5 का भाग दोगे। 5 का भाग दो तो देखो 5 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30। कितनी बार जा रहे हैं भाई? 6 बार। अब कितना बच गया? 2। यहाँ से उतारेंगे 27, 50 25, तो 5 बार जाएगा। यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया आपके 2। अब देखो भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 0 उतर जाएगी, भाग जाएगा आपकी कितनी बार? 4 बार जाएगा। तो देखो भाग देने पर कितना आया आपके? 65.4। अब देखो नीचे 2 जीरो भी थी, मतलब 100 मान लीजिए आप। तो 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट यहाँ से इधर 2 अंकों के बाद आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 0.654 होगा। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। जीरो को आप पहले अलग रख लो, फिर जितनी जीरो है उसके आगे आप क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। आ गया समझ में? तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो, बहुपद 3y - y² + 4 की घात है। इसकी घात बतानी है। तो देखो यहाँ y के ऊपर अधिकतम घात 2 है ना, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा क्लास 9th मैथ का। और अगले साल आप 10th में पहुंचोगे तो 10th के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पर। तीसरा देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो बच्चों, मूल बिंदु जो होता है ना, मूल बिंदु ये वाला, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब देखो आगे, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। अब जब भी कोण अनुपात में आ जाते हैं तो उनके पीछे हम x लगा देते हैं। जैसे 1 के पीछे x लगाएंगे तो 1x, ठीक है। 2 के पीछे x लगाएंगे तो 2x, और 3 के पीछे लगाएंगे तो 3x। अब तीनों कोणों का जो योग होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीनों को जोड़ लेंगे। 1 और 2 3 और 3 हो गया आपके 6x। कितना हो गया भाई? 6x = 180। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 6 गुणा में तो भाग में जाएगा, तो यह आ जाएगा 180/6, और 6 का भाग लगाएंगे ना, तो x का जो मान आएगा वो 30 आ जाएगा। 36 18, मतलब 1x का मान कितना गया? 30। तो 1 सबसे छोटा है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर ये पूछता है सबसे बड़े कोण का मान, तो फिर जो ये 3 है ना, इसको 30 से गुणा कर देते, तो सबसे बड़े कोण का मान आ जाता। देखो 5 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अभी मैं बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। अगला है,
ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है कहलाता है। तो ये ऋजु कोण कहलाता है भाई। इसे सरल कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण भी कहते हैं और सरल कोण भी कहते हैं। अगला देखो बेटा, आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है तो आयत का परिमाप। तो बेटा यहाँ पर परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र है परिमाप का आयत का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 का तो 2, लंबाई कितनी है 20 प्लस चौड़ाई कितनी है 10। अब देखो 2 का तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 को 2 से गुणा करेंगे 30 दूनी 60 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगला देखो दे रखा है वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा है 7 तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 7 49 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई 49 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है। हो गया। अब देखो किसी बटन का 50 मीटर है ना, परिसर है यहाँ पे, तथा वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या होगी। तो 10 का भाग 50 में दे देना, 5 वाला 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10वां देखो किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो बहुलक मतलब सर्वाधिक बारंबारता वाला क्या होता है बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा जो बारंबारता वाला होता है ना वो क्या होता है बहुलक होता है। अगला देखो, अब देखो ये तो थे आपके पहले के। अब देखो दूसरे में यदि y माइनस 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अथवा में यहाँ पे तो आपको ध्यान देखो, आपको क्या करना है, ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण में आपको y ये जो इसमें ये y का मान यहाँ रख देना है तो आपके x का मान आ जाएगा। कैसे देखो, y की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 घटाएंगे ना, ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके, यहाँ 2 बचेगा 5 में से, और माइनस का 2x। अब 2 का हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो माइनस 2x, ये प्लस का इधर आ जाएगा आपके माइनस का। अब मान x का ज्ञात करना है तो ये 2 गुणा में तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2 बटा -2 और भाग जाएगा 1 बार। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 1 होगा। अब देखो इसमें अथवा में दे रखा है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में विद्यमान है। तो बेटा आपने निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी मान प्लस के होते हैं दोनों, दूसरे में पहले माइनस का और दूसरा प्लस का होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में पहला माइनस प्लस का और दूसरा माइनस का होता है। तो बताओ ये कौन से में आएगा, चतुर्थ में आएगा। तो यहाँ लिखना चतुर्थ पाद में विद्यमान है, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा चतुर्थ पाद में। आगे समझ में। अगला देखो समपूरक कोण की परिभाषा लिखी है। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। यदि 2 कोणों का योग कितना 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। देखो 4 नंबर चित्र में POQ एक सरल रेखा है, POQ है ना, एक सरल रेखा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है ना वो 180 डिग्री का कोण बनता है। ये सरल रेखा पर कितने का 180 का, जिसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। तो इन सबको जोड़ोगे ना, इन तीनों कोणों को, तो 180 डिग्री आएगा। मतलब 3x प्लस 4x प्लस यहाँ पर है 40 डिग्री। इन सभी कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। कारण लिख सकते हो सरल कोण या ऋजु कोण, जो अभी आप ऊपर आया था ना। अब देखो ये 40 का तो उधर पक्षांतरण हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो गया 7x और ये हो गया 180 माइनस 40, तो ये हो गया 7x और ये बच गया कितना 140 बच गया भाई। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 140 में 7 का भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14, ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई। आगे समझ में। अगला देखो 5वां, 2 पूरक कोण आपस में समान है तो प्रत्येक का मान लिखिए।
पूरक कोण, अब देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें कहते हैं पूरक कोण, है ना। और ये दोनों बराबर भी है तो प्रत्येक का, अब देखो 45 मतलब 90 का आधा कर लो तो प्रत्येक का मान होगा 45 प्लस 45, तो हो गया 90। दोनों समान भी है और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है भाई। अब देखो जब एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब टाइल्स की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होगा ना वो क्या होगा, देखो आयत है ना, तो आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हो जाएगा एक टाइल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा टाइलों की संख्या ज्ञात करने का, टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात का सूत्र लिखिए। अब देखो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होगा ना, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अब एक भुजा A है, दूसरी देखो पूरा परिमाप तो क्या होता है A प्लस B प्लस C, है ना। अब अर्ध परिमाप का है तो आगे 1/2 लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके अर्ध परिमाप का फॉर्मूला 7वें का। अगला देखो, संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। तो ये 8 नंबर भी हो गया। 9 नंबर देखो, संख्या V को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ P/Q आएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। अब देखो बेटा अगला है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a² या 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगला देखो, 90 डिग्री के कोण के पूरक कोण का परिमाप होता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इसका उत्तर आपके क्या आने वाला है। अगला देखो भाई 12वां, बहुपद, ये एक बहुपद दिया हुआ है के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। इसके मान आपको एक बार तो x की जगह 2 रखना है, उत्तर क्या आएगा, x की जगह -3 रखना है, उत्तर क्या आएगा, x की जगह 0 रखना है, उत्तर क्या आएगा, x की जगह -1 रखना है, उत्तर क्या आएगा, ये बताना है। तो जैसे मैं एक करके बता देता हूँ पहला, फिर बाकी तुम कर लेना। 2 तो 2, अब यहाँ गुणा लगा के x है ना, ये x, इस x की जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, और उसकी घात लिखेंगे 3, ठीक है। फिर -13 गुणा यहाँ जो x है इसकी जगह फिर 2 आएगा और उसकी घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस 17 इंटू x की जगह 2 लिखेंगे और प्लस कितना आ जाएगा, पीछे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे भाई, देखो 2 का तो ये 2 है ही सही, 2 का क्यूब करो मतलब 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया भाई ये, ठीक है। माइनस, अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 को 13 से गुणा करोगे 13 चौक हो गया 32, प्लस ये देखो 17 दूनी 34 और प्लस का 12, ठीक है। अब इनको जोड़ घटाएंगे तो देखो ये आपके माइनस का है और प्लस के सारे, तो यहाँ से घटा दो, तो 34 में से 32 गया तो 2 बच गया, 2 को इधर जोड़ा तो 18 और 18 में 12 जोड़ा तो हो गया 30। तो अगर x का मान हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो इसका उत्तर कितना आता है, 30 आता है। फिर आपको 3 रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है और इसको आगे हल करना है। अब देखो अगला है, अथवा में दे रखा है गुणनखंड करने हैं इसके, तो गुणनखंड ये वाला देखो गुणनखंड करना है, तो x² - 7x + 12 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आए और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आए। तो 7 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आएंगे और गुणा करने पर 12। तो बच्चों इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 और 4, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो 7 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। तो देखो x² माइनस का एक टुकड़ा तो 3x और माइनस का 4x प्लस का 12, देखो 3 और 4 7 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे। अब 2 2 के जोड़े बनाते हैं,
इस जोड़े में से x कॉमन है और x माइनस 3 अंदर आ जाएगा, और माइनस इस जोड़े में से 4 कॉमन है तो x माइनस देखो 4 का भाग इसमें तो x आ गया, 4 का भाग उसमें देंगे 3 बार आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये अंदर वाला नंबर सेम है ना, तो एक तो ये ले लो x माइनस 3 और एक ये बाहर वाला x माइनस 4, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे आपको सेकंड वाले के भी गुणनखंड करने हैं। अगला लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका आपको मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ 81 की घात 1/2 दे रखी है, तो आपको क्या करना है 81 के आपको गुणनखंड कर लें ऐसे। ठीक है ना, जैसे एक सेकंड में यहाँ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको इसी प्रकार की जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर मिलती हैं, और गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का पूरा कोर्स भी आपको मिलता है। तो देखो सबसे पहले 81 के हम क्या करेंगे भाई, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो एक सेकंड, तो ये 81 के टुकड़े करेंगे हम, है ना। 3 का भाग जाएगा भाई, ये 3 दूनी 6 और 7 ये 21, फिर 3 का जाएगा, कितनी बार जा रहा है भाई, 3 का जा रहा है आपके 9 बार, है ना। फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का ये जा रहा है भाई आपके 1 बार। तो देखो 1 2 3 4 बार आ रहे हैं 3, तो यहाँ आप लिख सकते हो 3 की घात 4 और फिर इनकी घात भी 1/2। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 81 को लिख सकते हो 3 की घात 4 लिख दिया, फिर इसकी घात 1/2 है ना, तो इसकी घात 1/2 है, ये दे रखी है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, कितनी बार कटेगा 2 बार। अब 3 की घात 2, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको ये दोनों भी करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला देखो 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। इसके कोण का समद्विभाजक रेखा खींचिए, दोनों कोणों को मापकर उत्तर की जांच कीजिए। तो ये रचना करनी है बच्चों। इसकी क्लास में आपको कल या परसों रचना वाली पूरी क्लास अच्छी तरह से मैं बता दूंगा, तो आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, जितने भी रचना वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन में कल आपको ये क्लास मिल जाएगी। रचना वाली प्रश्नावली में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, अब बाकी के जो भी ये क्वेश्चन है उनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोशिश कीजिए, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिखिए। बाकी की ये जो भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो देखो सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। खंड जो ये है सेक्शन ई में देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, 26वां 27वां अथवा में है बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।